नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमने जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लास 7 का यूनिट नंबर 8 है साइंस का, ठीक है। उसमें आज की वीडियो में हम लाइटनिंग पढ़ेंगे और लाइटनिंग स्ट्राइक जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो बिजली जब बहुत ज़्यादा क्लाउड हो जाते हैं आसमान में, तो वहाँ पे बिजली क्रिएट होती है। तो ये बिजली आखिर आती कहाँ से है और ये नीचे कैसे आती है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है। जो क्लाउड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, क्लाउड्स एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होता है। या जो एयर बहती है, हवा जो बहती है, इस हवा के साथ इनका फ्रिक्शन होता है, इन क्लाउड का। और क्लाउड का फ्रिक्शन होने की वजह से वहां पे उन पे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस जो है, ये मान के चलो कि अर्थ सरफेस है यानी जमीन है। तो जमीन जो क्लाउड है, तो क्लाउड के ऊपर के साइड में, यानी ये अगर मान के चलो कि क्लाउड है पूरा, तो इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं और नीचे वाले साइड में निगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। यहां तक बच्चों समझ में आ गया। यानी जो ग्राउंड वाली साइड है तो उस पे निगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं और ऊपर वाली जो साइड है उस पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। और जमीन की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर मान के चलो कि कोई बिल्डिंग है, कोई झाड़ है, प्लांट है, तो यहां पे प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। अब जब ये निगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो देखिए पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते, यानी ट्रैवल नहीं हो सकते, पर निगेटिव चार्जेस ही ट्रैवल होते हैं। हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिव चार्ज जो है वो घूमता रहता है। उसी प्रकार से ये जो निगेटिव चार्ज है यही सिर्फ मूव हो सकते हैं। तो होता यह है कि हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो निगेटिव चार्जेस है, ये यहां से यहां, इस पॉजिटिव चार्जेस ये जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये यहां से यहां जो है वो मूव हो जाते हैं। और इसी को हम जो है, ये जब यहां से यहां मूव होते हैं तो उस वक्त जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। उसी को हम बिजली कड़ाना बोलते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, समझ में आ गया ना। अगर ये समझ में आएगा तो सब कुछ हो गया। अब इसके यानी नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस। ये बिल्डिंग का डैमेज कर देता है। जहाँ पे अगर मान के चलो कि पेड़ पे अगर गिर गया, बड़े पेड़ पे, तो पेड़ खत्म हो जाएगा। अगर किसी एनिमल में गिर गई तो एनिमल मर जाएगा। किसी ह्यूमन में अगर गिर गई तो ह्यूमन मर जाएंगे। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। फायदे भी है। फायदे की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये जब इसकी वजह से नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और पानी के साथ मिक्स होके वो जमीन पे आता है और उसकी वजह से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। और उसकी वजह से प्लांट को नाइट्रोजन मिलने की वजह से, देखिए प्लांट के लिए फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन इससे मिल जाता है। जो ऑक्सीजन है उसका कन्वर्जन O3 यानी ओजोन में हो जाता है। और ओजोन जो है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ इसके फायदे भी है। तो लाइटनिंग समझ में आ गया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो जब एयर के साथ या क्लाउड का फ्रिक्शन होता है तो इनमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ डेवलप होते हैं और निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ डेवलप होते हैं। और जो जमीन पे होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और ये निगेटिव चार्ज जब यहाँ से यहाँ मूव होते हैं तो जो है वो हमें लाइटनिंग का जो एहसास होता है। तो लाइटनिंग जो है वो हीट भी रिलीज करता है, साउंड आवाज भी क्रिएट करता है, थंडर यानी जो आवाज, जब क्लाउड आवाज करते हैं उसको थंडर बोला जाता है। तो यह सारी चीजें हमें जो है वो देखने को मिलती है। सिंपल कंसेप्ट है। देखिए पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पे समझ में आ जाए। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज, वी हैव एक्सपीरियंस क्लाउड, थंडर एंड लाइटनिंग। हम जो है वो क्लाउड जब रेनी सीजन होता है या फिर बीच में भी, आजकल तो कभी भी ऐसा देखने को हमें मिलता है कि बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ गए। थंडर यानी जो क्लाउड्स की वजह से आवाज़ क्रिएट होता है उसको थंडर बोला जाता है। एंड लाइटनिंग यानी जो बिजली कड़ाड़ती है। समटाइम्स वी हियर अ रोड लाइटनिंग स्ट्राइक और ट्री। हम बहुत बार ऐसे सुनते हैं कि रीड लाइटनिंग स्ट्रक और ट्री और बिल्डिंग। जो बिजली है वो किसी पेड़ पे गिर गई या किसी बिल्डिंग पे गिर गई, या एंड सम पीपल्स और एनिमल्स वेयर किल्ड, या किसी आदमी पे गिर गई या फिर किसी जानवर पे गिर गई और वहां पे वो मर गए। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है। हाउ कैन वी प्रिवेंट सच इंजुरी और डेथ, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द एक्चुअली हैपन्स व्हेन द लाइटनिंग इन द स्काई एंड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन द अर्थ। देखिए लाइटनिंग क्या होता है, व्हेन एयर एंड क्लाउड्स रब अगेंस्ट ईच अदर इन द स्काई। जब एयर और क्लाउड एक दूसरे को रब होते हैं, रब यानी घिसते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन डेवलप होता है। अपर पार्ट ऑफ सम क्लाउड ऑन दी अपर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं वहां पे अपर साइड पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव, एंड लोअर साइड इज निगेटिवली चार्ज। द साइंस बिहाइंड लाइटनिंग एंड लाइटनिंग स्ट्राइक इज कॉम्प्लिकेटेड। लेट अस देयरफॉर कंसीडर द क्लाउड इन द स्काई विद निगेटिवली चार्ज बेस्ड ऑन प्लेन अबव ग्राउंड। यानी जो निगेटिव चार्ज डेवलप होता है ना, वो ग्राउंड के नीचे वाले साइड पे
यानी जो ये क्लाउड है, मान के चलो कि क्लाउड है, ये बहुत बड़ा क्लाउड है, तो ऊपर के साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और नीचे के साइड में निगेटिव चार्ज। जो ग्राउंड के नजदीक है, ग्राउंड के जो नजदीक है वहां पे निगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है। निगेटिव चार्ज ऑन द बॉटम ऑफ क्लाउड बिकम मच लार्जर देन द चार्ज ऑन द ग्राउंड। और जब ये चार्जेस, निगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लार्जर हो जाते हैं, ग्राउंड पे जो पॉजिटिव चार्ज है उससे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इट स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड द ग्राउंड इन स्टेज, यानी वो ग्राउंड की तरफ जो है वो निगेटिव चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। दिस हैपन वेरी फास्ट, और ये बहुत फास्ट होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है वो ये सारी चीजें हो जाती है। इज मच लेस देन सेकंड, यानी सेकंड से भी बहुत कम समय में ये सारा चीजें हो जाती है। एंड हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमें आवाज भी आता है, साउंड भी आता है। लाइट यानी जो है बिजली जब करारती है तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, तो लाइट है, साउंड एनर्जी है, और उष्णता भी जिस पे गिरती है वो खाक हो जाता है, तो यहाँ पे हीट भी जो है वो डेवलप होती है। अब लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में जो दिया है वो पढ़ लेते। देखिए, यू प्रोबेबली नो दैट व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड इन द स्काई, इलेक्ट्रिसिटी इज अट्रैक्टेड टू अ टॉल बिल्डिंग और ट्री। तो ये बिल्डिंग पे या ट्री पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट होती है, यानी जो लाइटनिंग है वो वहां पे अट्रैक्ट हो जाती है। व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग और ऑन द टॉप ऑफ ट्री बाय द इंडक्शन। हमने इंडक्शन को देखा था, इंडक्शन की वजह से देखिए हमने एक पानी का एक्सपेरिमेंट किया था, जो पानी का नल है और हमने कंघी घिसके या फिर बलून को घिसके अगर वहां पे रखा है, तो वो पानी की जो धार होती है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा है, तो वो मूव हो जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है इंडक्शन की वजह से। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है वहां पे भी इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डेवलप होता है। When lightning strike and opposite electric charge is generated, यानी जो लाइटनिंग, यानी यहाँ पे अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है। बिल्डिंग हो गई, ट्री हो गई, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे अपोजिट यानी पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप होता है। When lightning strike and opposite electric charge is generated on roof of building or on the top of tree by induction. Clear? Due to the attraction between opposite charges on the cloud and building, the charge in the cloud flow toward the building is called lightning strike. तो जो चार्ज है क्लाउड में, जो चार्ज प्रेजेंट है वो मूव होता है बिल्डिंग की तरफ या जो बड़ा पेड़ होता है, और उसी को हम इलेक्ट्रिक स्ट्राइक, लाइटनिंग स्ट्राइक जो है वो बोलते हैं। सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है नीचे वाले साइड में क्लाउड में, और जो जमीन है या प्लांट है या फिर बिल्डिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। जो निगेटिव चार्ज है वो मूव हो सकता है, तो ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ फ्लो होते हैं, और उसी को हम लाइटनिंग स्ट्राइक जो है वो बोलते हैं। अब फायदे की बात करें तो फायदे की बात आपकी डू यू नो में दिया है। ड्यू टू द ट्रिमेंडस हीट एंड लाइटनिंग जनरेटेड बाय लाइटनिंग, अ केमिकल रिएक्शन ऑकर बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस इज फॉर्म, यानी NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होता है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया, इट मिक्स विद रेन वाटर में मिक्स होता है, एंड कम डाउन टू द अर्थ, और जमीन पे आ जाता है, एंड सप्लाई नाइट्रोजन टू द सॉइल, दस इंप्रूव फर्टिलिटी। और सॉइल पे नाइट्रोजन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, यानी प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए मदद होती है। ये पहला फायदा हो गया। दूसरा, ड्यू टू द एनर्जी ऑफ लाइटनिंग द ऑक्सीजन इन द एयर इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। लाइटनिंग की वजह से ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, और ओजोन का काम क्या होता है, ओजोन की एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारे तरफ आने से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो बहुत घातक होते हैं, डेंजरस होते हैं, हमें स्किन से रिलेटेड जो है वो दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, तो उसको जो है वो ये प्रिवेंट करता है ओजोन की लेयर। इसका फॉर्मूला होता है O3, इसको प्रिवेंट करता है ओजोन। तो ओजोन जितना ज़्यादा रहेगा तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते नहीं, और हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बच जाते हैं। तो ओजोन में ऑक्सीजन का कन्वर्जन करता है, और इसकी वजह से हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेड है सन से आने वाली, इससे हमारा बचाव होता है। तो ये अब इसको जो है हमें प्रिवेंट करना है, तो लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका होगा, तो लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में लाइटनिंग कैसे होती है और किस प्रकार से क्रिएट होती है और किस प्रकार से गिरती है। क्रिएट कैसे होती है, जब एयर के साथ क्लाउड रब होता है, एयर के साथ क्लाउड रब होता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव ऊपर की तरफ और निगेटिव चार्जेस लोअर साइड में डेवलप हो जाती है, और अपोजिट चार्ज जमीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रिकली जो निगेटिव चार्ज है वो वहाँ से वहाँ फ्लो होता है, उसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग। तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।